सनातन धर्म में गुरु शिष्य परंपरा का महत्व। सनातन धर्म में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष महत्व है। ये परंपरा ज्ञान, अनुभव और संस्कारों के संवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली है, जिसने भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया है। गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, जो शिष्य को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। इस परंपरा का उल्लेख वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों और पुराणों में मिलता है, जो इसके महत्व को और अधिक स्पष्ट करता है। गुरु की परिभाषा और महत्ता। गुरु शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। गु, जिसका अर्थ अंधकार, अज्ञान, और रु, जिसका अर्थ प्रकाश, ज्ञान होता है। इस प्रकार गुरु वह होता है जो अपने शिष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवद गीता 4.34। अर्थात ज्ञानी और तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाओ, विनम्रता से उनकी सेवा करो और उचित प्रश्न पूछकर ज्ञान प्राप्त करो। गुरु शिष्य परंपरा की उत्पत्ति। सनातन धर्म में गुरु शिष्य परंपरा की उत्पत्ति वेदों और उपनिषदों से मानी जाती है। इस परंपरा में ज्ञान को मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। वेदों की ऋचाएं और उपनिषदों का गूढ़ ज्ञान गुरु द्वारा शिष्यों को प्रदान किया जाता था। ये परंपरा गुरुकुल प्रणाली के रूप में स्थापित हुई, जहां शिष्य अपने गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। प्राचीन ग्रंथों में गुरु शिष्य परंपरा वेदों में उल्लेख। वेदों में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। उपनिषदों में गुरु। उपनिषदों में कई गुरु शिष्य संवाद मिलते हैं, जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में सत्यकौम जाबाली और उनके गुरु का संवाद। रामायण में गुरु शिष्य परंपरा। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र भगवान श्री राम के गुरु थे। उन्होंने श्री राम को नीति, धर्म और शस्त्र विद्या का ज्ञान प्रदान किया। महाभारत में गुरु शिष्य परंपरा। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई। वहीं महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की और अपने शिष्यों को ये ज्ञान प्रदान किया। श्रीमद्भगवद गीता में गुरु शिष्य संवाद। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया, जिससे अर्जुन का मोह नष्ट हुआ और उन्होंने धर्म का पालन किया। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। प्राचीन काल में शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शिष्य अपने गुरु के आश्रम में रहकर वेद, वेदांत, उपनिषद, शास्त्र, धर्म, नीति, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, युद्धकला आदि का अध्ययन करते थे। गुरुकुल प्रणाली की विशेषताएं। छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करना, सेवा, त्याग और अनुशासन का विकास करना, शिक्षा के साथ साथ शारीरिक श्रम और स्वावलंबन सिखाना। गुरु के प्रकार। दीक्षा। गुरु, जो शिष्य को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए दीक्षा देता है। शिक्षा। गुरु, जो शिष्य को वेद, शास्त्र और अन्य विद्याओं का ज्ञान देता है। परम गुरु, जो आत्मज्ञान प्रदान करता है और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। कुल गुरु, जो संपूर्ण परिवार या वंश का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता है। प्रसिद्ध गुरु शिष्य परंपराएं। शंकराचार्य और उनके शिष्य। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया और उनके शिष्य इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहे। रामानुजाचार्य और उनके शिष्य।
जिन्होंने विशिष्टाद्वैत वेदांत की परंपरा को आगे बढ़ाया। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रचार किया। आधुनिक काल में गुरु शिष्य परंपरा आज भी गुरु शिष्य परंपरा कायम है। वर्तमान युग में ये परंपरा योग, अध्यात्म, वेदांत, शास्त्रों और जीवन मूल्यों के प्रसार के रूप में देखी जाती है। गुरु शिष्य परंपरा सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण रीढ़ है। ये केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में ज्ञान, नैतिकता, अनुशासन और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्ति कठिन होती है, और एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। इसलिए गुरु की महिमा को पहचानना और उनके प्रति श्रद्धा रखना आवश्यक है। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।